जिन रिश्तों में खटास होती है वो रिश्ते कभी पनपते नहीं हैं। उन रिश्तों में आप कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता आपके जीवन में हमेशा चलता है, बड़ी ही खटास भरा रिश्ता। और हम समझेंगे कि आप इस रिश्ते को एक मीठा रिश्ता, एक प्यार भरा रिश्ता कैसे बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है। मैं अजंता विहारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे के इस चेष्टा के साथ यहाँ पर आई हूँ कि आपके जीवन से भी दुख और सफरिंग जो है वो हटेंगे और आपके जीवन में प्यार ही प्यार आएगा, आपके जीवन में भी समृद्धि आएगी। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए। आई एम अ स्पिरिचुअल कोच, आई एम अ स्पिरिचुअल वेलनेस कोच। मैं एक स्पिरिचुअल वेलनेस कोच हूँ, यानी कि मैं हेल्प करती हूँ आपको समझने में कि आपके जीवन में ऐसे कौन से बड़े बड़े पत्थर आपके पाँव में बंधे हुए हैं जिसकी वजह से आप तेज़ रफ्तार से अपने जीवन की जो ट्रू जिसे कहते हैं ना ग्रोथ है, आपके जीवन की जो समृद्धि है, खुशहाली है, उसकी तरफ भाग नहीं पा रहे। ये याद रखिएगा, कोई भी आपको हील नहीं कर सकता है। आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ पर वो चाबी है जिसे लेके आप अपने खुद का हीलिंग का ताला खोल के अपने आप को हील कर सकते हैं। ये चेष्टा यही है इन वीडियोस के ज़रिए कि आपके जो प्रश्न हैं वो जितनी भी पूरी जिसे कहते हैं एक सच्चाई के साथ मैं आपको जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बता सकूं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि एक रिश्ता हमारे जीवन में है जो बड़ा ही खटास का होता है। बचपन से ही शुरुआत इसकी हो जाती है और अंत तक ये रिश्ता बड़ा ही खटास का रहता है। और ये रिश्ता हमारा है पैसे से। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं पैसे से रिलेटेड। गरीबी हटती ही नहीं, स्ट्रगल हटती नहीं, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता ही नहीं। कितनी भी कोशिश करें हम पैसे को वैसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जैसे हमारी इच्छा है। बहुत पैसा है मेरे पास, पर सारा पैसा मैं दूसरों के लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए मैं इस पैसे से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं जिस प्रकार का जीवन जीना चाहती हूँ वैसा जीवन मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार वालों को, अपने आप को मैं सुख क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे कितने ही क्वेश्चन हैं पैसे से संबंधित, ऐसे कितने ही खट्टे रिश्ते हैं पैसे के साथ इन लोगों के। समझते हैं क्यों? अगर आप बचपन से यही देखते आए हैं, अगर माँ बाप आपके जो है, परिवार आपका जो है, उनका रिलेशनशिप जो है पैसे से बड़ा ही खट्टा रहा है, बड़ा ही कड़वा रहा है, बड़ा ही डर वाला रहा है, तो आपने तो वही देखा है। यानी कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, जो कि हमारा 95 to 96% माइंड होता है, उसमें तो वही मेमोरीज़ भरी हुई है ना, उसमें तो वही यादें भरी हुई हैं। यादें निकल सकती हैं, नहीं निकल सकती, लेकिन उन यादों से जो आपका अटैचमेंट है वो तो निकल सकता है ना। हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच भी तो हो जाते हैं ना। बचपन के खिलौने जब बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ तो नहीं खेलते आप उनको रखते हैं या फिर कभी कभी निकाल भी देते हैं। बचपन के दोस्त भी छूट जाते हैं, अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। नए दोस्त, जब आप अपनी ज़िंदगी में मूव करते रहते हैं और नए नए लोगों से मिलके नए नए रिश्ते बनाते रहते हैं, पुराने रिश्तों को जाने देते हैं,
तो पैसे से जो आपका रिश्ता है वो जीवन भर खटास का क्यों रहता है? सोचिए ज़रा, क्यों नहीं आप उस रिश्ते को बदल पा रहे हैं? क्यों ये चक्र चलता रहता है, ग्रैंडफादर से, दादाजी से, पिताजी पे, पिताजी से बेटे पे, बेटे से उनकी संतानों पर? क्यों वही खट्टा रिश्ता चलता रहता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाता है? क्योंकि आपका रिश्ता पैसे से डर का है, यानी आपका रिश्ता पैसे से 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे है। सबसे नीचे की जो हमारी लाइफ की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 से 40 हर्ट्ज़ होती है। वो फ्रीक्वेंसी पे तो सारे वायरस और बैक्टीरिया भी पनपते हैं। हमारे जीवन में अगर आपको डर से हटना है, मतलब वो जो कांस्टेंट पैसे का डर लगा रहता है ना, अगला महीना कैसे चलेगा, अभी कर्ज देना बाकी है, अभी खर्चे आके पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने में सोच रही हूँ सेविंग करने की या सोच रहा हूँ कहीं चला जाए, अच्छा अब जीवन शांत हो रहा है लेकिन मेरे साथ जब जीवन शांत होता है कहीं से ऊपर से खर्चे आते हैं और मेरे पैसे चले जाते हैं और फिर मैं गड्ढे में आ जाता हूँ। अगर इस डर के साथ आप कॉन्स्टेंटली अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप बस इसी डर में हैं पैसे से रिलेटेड, तो 100% पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, कितना भी आए नहीं रुकेगा। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड वो नहीं होगी। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके तो पैसे से खट्टापन ख़त्म करिए। पैसे से खट्टापन ख़त्म करना यानी कि पैसे के साथ पहले थोड़ा मीठा बोलना है। मैं जब ये बोलती हूँ तो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं मैम ये तो पागलपंती हो गई। क्यों? आप लोग भगवान के पास जाते हैं तो चढ़ावा नहीं चढ़ाते, आप लोग मंदिरों में जाते हैं तो चढ़ावा नहीं चढ़ाते, आप लोग जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, गणेश के साथ हमेशा लक्ष्मी को नहीं बैठाते, हर धर्म में किसी न किसी तरीके से आप चैरिटी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई उस इंसान ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस मंदिर ने, उस मस्जिद ने, गुरुद्वारे ने, जो भी आप कहिए, वो डिज़र्व करते हैं इस पैसे को, राइट? तो जब आप उनको देते हैं तो आपको नहीं लगता जब आपके पास पैसा आता है तो शायद इसलिए आता है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो पहले तो मन से ये खट्टापन हटाइए और थोड़ा सा मीठा हो जाइए। सबसे पहले जो मीठी जो जिसे कहते हैं ना वाणी है, जो शब्द हैं, वो आपको ये कहने हैं कि भाई मैं तो ये पैसा डिज़र्व करता हूँ, मैं 100%। जब आप लक्ष्मी को अपने घर में बैठा सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, तो आप ये विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि भाई आप डिज़र्व करते हैं, आपने मेहनत की और ये लक्ष्मी आपके घर आई है क्योंकि आपने मेहनत की है। तो सबसे पहले जो शब्द आपने ठीक करने हैं वो इस खट्टेपन को हटा के मीठे शब्दों को ला के अपनी तरफ मीठे शब्द बोलने हैं कि पैसे से जो मेरा रिश्ता है आज के बाद एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहेगा। पैसा मेरे पास आ रहा है और पैसा मेरे पास आता रहेगा क्योंकि मैं हकदार हूँ इस पैसे का। मैं इतना हकदार हूँ इस पैसे का कि पैसा मेरे पास सिर्फ आज ही नहीं, कल ही नहीं, परसों ही नहीं, भर भर के आएगा, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आएगा। अब यहाँ आता है स्टेप नंबर 2, दूसरी मीठी वाणी। आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं? हम जो हैं हमेशा अपनी ज़रूरतें, जो हमारे जो बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो ही समझते हैं, या तो दूसरों की ज़रूरतें हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मान लीजिए अगर 1000 आपके पास आ रहा है और आपको उसमें से 600 रुपये घर के खर्चे के लिए निकालने हैं और उसमें से आपको 200 बच्चों के लिए निकालने हैं और आपके पास बचे 200 जो आप सोच रहे हैं इसमें से मैं सेव कर दूंगा, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि उसमें से 50 रुपये ज़रूर निकालें और उसे अपने ऊपर लगाएं,
अपने ऊपर लगाएं और गर्व से लगाएं। जैसे मैंने कहा सब जगह जाके देते रहते हैं, बच्चों को दिवाली पे दिया जाता है, बर्थडे पे दिया जाता है, हमेशा खर्चा करते हैं ना, वो 50 रुपये अपने ऊपर ज़रूर लगाएं, अपने ऊपर पूरे गर्व के साथ और खुशहाली के साथ, जिससे कि पैसे को लगे कि हाँ भाई ये इंसान मुझे प्यार करता है, मुझसे डरता नहीं है, जिससे वो जो एनर्जी फील्ड है वो प्यार की एनर्जी फील्ड हो, नफ़रत की या डर की या फिर गुस्से की एनर्जी फील्ड ना हो। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी फील्ड चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप अपने विचारों को चेंज करेंगे, वैसे वैसे जो आपका और पैसे का कंबाइंड एनर्जी फील्ड है, ये आप हैं, ये पैसा है, ये हो गए एक। लेकिन आप तो एक है नहीं, आप तो अलग अलग बैठे हैं, क्योंकि पैसे से तो आप दूर हैं, आप तो मानते ही नहीं कि पैसा आपका अपना है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपके और पैसे के बीच में खिंचाव बनेगा, और जैसे जैसे खिंचाव बनेगा आप लोग पास आएंगे और फिर एक हो जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि पैसा आपको कभी छोड़ के नहीं जा रहा है। तो जब भी आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, आने दीजिए, उसके बाद बोलिए लेकिन, बट, लास्ट है महीने का, पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, बट, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि मेरे और पैसे का जो रिश्ता है बहुत बड़ा ही खूबसूरत है, मुझे विश्वास है कहीं से आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा अगला महीना कैसे कटेगा, इस महीने इतना टैक्स कट गया, बट, लेकिन मुझे विश्वास है किसी न किसी तरीके से ये मैनेज होगा और अच्छे से मैनेज होगा, और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जब आप अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने लगेंगे, तो मैंने क्या बताया, आप जो अभी सेपरेशन में है पैसे के साथ, वो सेपरेशन ख़त्म होने लगेगा और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी आपकी और पैसे की चालू हो जाएगी। अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर तरीके, जिस भी धर्म, जिस भी उसको आप बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो आप जिस भी हायर कॉन्शियसनेस में मानते हैं, अपने हायर सेल्फ में मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं, उस सोर्स को याद करिए, उस सोर्स को याद करिए और समझिए कि उसी सोर्स ने आपके पास पैसा भेजा। वही सोर्स चाहता है कि आप समृद्ध हो, आप अबंडेंट हो। वो कोई भी भगवान, कोई भी देवी, कोई भी देवता हो, आपको विश्वास करना है, आपको ये विश्वास करना है कि वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशहाली चाहते हैं। इस दिन से शुरुआत करिए, इसी विश्वास के साथ शुरुआत करिए, इस थॉट के साथ, इस विचार के साथ, और इसी विचार के साथ अपने दिन को एंड करिए। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सोच नहीं पा रहे हैं, तो एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख लीजिए, करेंसी की फ़ोटो रख लीजिए, जो भी आपका पैसा है उसकी फ़ोटो रख लीजिए, दोनों हाथ में उसको रख के पहले लंबी गहरी सांस लेनी है आपने। आप अपने डिजिटल इमेज रख लीजिए फ़ोन में, इसमें रख के आपको ऐसे हार्ट के सामने और लंबी गहरी सांस लेनी है, रोक के रखना है जितना रोक के रख सकते हैं। जब नहीं रोक सकते तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए धीमे धीमे छोड़ना है। ऐसे 10 बार करना है। जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे होंगे तो आपके अंदर एक बहुत पावरफुल गुड प्राणा यहाँ से आ रहा है और ज़मीन के नीचे से भी आ रहा है। ये यहाँ आके आपके हार्ट चक्रा पे इंटीग्रेट होगा और आपका प्राणा जो हार्ट चक्रा के साइड में जिसकी सीट है, कुर्सी है, वहाँ पर उसको चार्ज करेगा। प्राणा यानी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी लाइफ सोर्स एनर्जी, उसको चार्ज करेगा। वो जैसे ही चार्ज होगा आपके पूरे शरीर में एक रोशनी, एक एनर्जी फैलेगी। आपके दोनों चक्रास ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसकी एनर्जी जो है उस पैसे की एनर्जी में जाएगी और आप कनेक्ट हो गए एक एनर्जी फील्ड से, जिसको आपने अपनी एनर्जी फील्ड का पार्ट बना लिया। यहाँ से
एनर्जी निकल रही है पैसे में जा रही है, वहाँ पैसे से क्रॉस होती हुई इसमें जा रही है, इसमें से निकल रही है पैसे से क्रॉस होती हुई इसमें जा रही है। उसके बाद तो ये हो गया एक बहुत पावरफुल और लाइव सर्किट, राइट, एनर्जी सर्किट। अब आपने पैसे के साथ कुछ अच्छी बातें करनी है। अपने से सोच लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको एफर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी अपने कोई भी एक वीडियो में जहाँ मैं आपको एफर्मेशंस बता पाऊँ। पर मुझे लिखिए कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है एफर्मेशंस लिखने में, या आपको लगता है कि आपके एफर्मेशंस पावरफुल नहीं है, कमेंट सेक्शन में डालिए। ये एक्सरसाइज आप ज़रूर से रात को सोने से पहले और सुबह तुरंत उठने के बाद करिएगा। करेंसी को बीच में रख के, पैसे को, रुपए को बीच में रख के, और उसके बाद आपने एक पॉजिटिव टॉक करना है। जैसे कि हम एक लव लेटर लिखते हैं ना किसी को, वैसे ही आपने इसको देना है। उसके बाद इस करेंसी को उठा के अपने मनी बॉक्स में रख दीजिए, गुल्लक आपका जो जहाँ पे भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए और इसको डेली चार्ज करिए। ये बन गया आपका चार्जर। तो ये आप जिस भी पैसे में रखेंगे वो पैसा आपका चार्ज होने लगेगा, एनर्जी फील्ड चार्ज होने लगेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरा तो सारा पैसा बैंक में रहता है। कोई बात नहीं, आप इस पैसे को एनर्जेटिकली कनेक्ट कर रहे हैं ना। आप इसको करिए, कुछ दिन तक देखिएगा, फ़र्क होने लगेगा। जब एक बार सबकॉन्शियस ट्यून हो जाता है तो उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने से होने लगता है। लेकिन 90 डेज तक लग जाते हैं सबकॉन्शियस को न्यू रीप्रोग्रामिंग के लिए। कोशिश करिए, अपने प्रश्न लिखिए, मैं उनके जवाब अपनी पूरी कोशिश के साथ जितने अच्छे से ला सकती हूँ आपके पास लाती रहूँगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लव एंड लाइट।